नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में एक विशेष परिस्थिति की बात कर लेते हैं और फिर देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि पहले उन्होंने क्या क्या सोचा है और क्या क्या कहा है, इस बारे में एक छोटी सी समीक्षा कर लेते हैं। भाई, चुनाव में गुंडे बदमाशों का क्या काम? भाई, वैसे भी गुंडे बदमाशों का क्या काम समाज में, चुनाव हो या ना हो। लेकिन एक प्रदेश है जो कि विशेष रहा है कि जिसने चुनावी हिंसा में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब उसको कीर्तिमान तो नहीं कहा जा सकता, मतलब ये कहा जा सकता है कि हिंसा और मारकाट के जो है घटिया से घटिया जो है ना उदाहरण पेश किए हैं भारत में। और वो प्रदेश ऐसा है जहाँ बोला जाता है कि सबसे पहले क्रांति के वाहकों का प्रभाव जमा, यानी कि वामपंथियों का वहाँ पर राज आया। हिंसा वहाँ पहले से भी चल रही थी, उसके कारण थे। लेकिन क्योंकि हम आजकल की 20 साल की बात कर लेते हैं, फिर बाद में 10 साल की कई बार बात करेंगे, क्योंकि ये बंगाल में जो परिस्थिति बनी है कि उसमें हिंसा और हिंसक लोगों का वर्चस्व, गुंडे लोगों का वर्चस्व रहा है। वो दूसरी जगह भी रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश में भी रहा है, बिहार में भी। क्या माशाल्लाह, क्या बात है, वहाँ पे तो जंगल राज रहा है। और फिर उत्तर प्रदेश के समाजवादी शासन में जो थे वो अतीक अहमद और मुख्तार अहमद की जो दहशत थी, उसको कौन भूल सकता है। लेकिन देखिए साहब, अभी बंगाल में बात हो रही है। बंगाल में दीदी चौथी बार सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं। 2011 में उन्होंने बहुत ही वीरता के साथ, ये मानना पड़ेगा कि महादुष्ट वामपंथियों को महा वायलेंस से प्रेरित और सत्ता बंदूक की नली से निकलती है माओ के कथन पे तालियां बजाने वाले वामपंथियों को हराकर 2011 में वो सत्ता में आई। लेकिन उसके बाद में सब कुछ बदल गया। उससे पहले की बात है, शायद 2006 की है ना 8 की है, कि पार्लियामेंट में उन्होंने कागज फाड़ दिए थे कि बांग्लादेश के सब घुसपैठी आ रहे हैं, उससे रोकने के लिए आप करो, क्योंकि वामपंथियों ने बुला रहे हैं। लेकिन कैसा अमूल चूल परिवर्तन हुआ कि उन्होंने घुसपैठियों के आने पर उनकी संख्या पे ही अपनी पूरी राजनीति खड़ी कर ली, और फिर उसके साथ हिंसा। पिछले जो 2-3 चुनाव हुए हैं उसके अंदर आप देखिए कि 50 से 60 लोगों का मरना, मतलब एक बहुत बड़ी बात नहीं है, एक एक इतिहास का हिस्सा बन गया। और फिर बंगाल में तो कुछ जैसे ना, कोई बंगाल पहले सोचता है तो क्या वायलेंस देश में पहले वो बाद में होगा? जो बंगाल पिछले 50 साल से वायलेंस से ग्रसित रहा है, तो क्या देश में वायलेंस हो जाएगा? यानी कि वो तो देखिए दूसरे काल की बात थी, जहाँ पे आंदोलन हो रहे थे और किताबें लिखी जा रही थी वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले 50 साल में, जिसमें 34 साल तो साहब महा जिसको कहते हैं ना विषैले वामपंथियों का राज रहा, जिसमें कहा जाता है कि वहाँ की उसमें है कि 54,000 अपने विरोधियों को मार डाला, उसमें सभी शामिल है। सेनबाड़ी मर्डर, कांग्रेस के एमएलए की हत्या करके उसके खून से उसकी माँ को चावल खिलाने वाले वामपंथी थे। ये बात याद नहीं आती। और हमारे जो अहंकारी वामपंथी हैं वो आजकल मानवता का बड़ा जो है ना वो नकली मुखौटा लगाए हुए घूम रहे हैं। और वो भी ये चाहते हैं कि जो है ना वो दीदी वापस आ जाए, खुद तो आ नहीं सकते। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है कि आज की परिस्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल के गुंडे बदमाश, जिनकी सहायता से, जिनके कार्यकलापों से, टोलाबाजी से, क्लबों से, जो जिस तरह से प्रॉक्सी वोटिंग करके और जिसको कहते हैं कि छापा खाना के लोगों को डरा धमका करके घर में छोड़ दो, उसका मतलब है सोर्स क्लैंपिंग, यानी कि उनको घर से बाहर ही मत निकलने दो। तो वो करते थे, वो भी ये गुंडे बदमाश करते थे। और उसके बाद में जो धांधली करते थे, दूसरों के नाम पे मरे हुए हैं उनके नाम पे
मतलब एसआईआर की सफाई क्या होगी वोटर लिस्ट की। हमारे देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं बड़े परेशान हैं। तो वो क्या मानते हैं कि इस प्रजातंत्र में मृतक लोग भी वोट दें, जो विस्थापित हैं उनको भी वोट दें, और प्रॉक्सी वोटिंग भी हो। क्योंकि उनकी समस्या यह है कि उनको घृणा है, विशेष रूप से बहुत ही दीर्घकालीन, बहुत ही गहरी, पैठ में घुसी हुई घृणा है नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से। उसके कई कारण हैं, उसमें जाने से तो फिर बाद में भटक जाएंगे, तो अभी यहीं रहते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बंगाल में जो एक चुनाव तो हो गया, उसमें छोटी मोटी घटनाएं हुई, लेकिन किसी की जान नहीं गई। ये कितनी बड़ी बात है। और ये हमारे जो इंटेलेक्चुअल दोस्त हैं, जो कि कवि हैं, पेंटर हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, वगैरह वगैरह हैं, जो कि 200 रुपये की साड़ी और मतलब एक रूपक है 20 रुपये की चप्पल पे लाहलो हो के पड़े हैं, और उनका ये विचार था कि ऐसा राज पूरे देश में आ जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता उनको मालूम होते हुए भी मानते नहीं हैं, और आज भी कहते हैं कि जो है ना इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है। भाई क्यों गलत कर रहा है? क्या इलेक्टोरल रोल की सफाई होनी चाहिए? पहले नहीं हुई, उसके कारण, उसी के कारण वो सफाई तो ना हुई। उसके बाद के अंदर फिर जो जो ये जो धींगा मुश्ती है, जो फेक वोटिंग है, जो कि प्रॉक्सी वोटिंग है, जो कि वोटरों को डराना धमकाना है, उनसे डरा करके वोट डलवाना है, या उनको तो घर से निकलने नहीं देना है, उनके नाम पे दूसरे, ये मैंने होते हुए देखा है। ये मैंने बंगाल में वामपंथियों के ज़माने में होते हुए देखा है। हो ही गिलो छे बाबू, आपका वोट पड़ गया है, तो ये हो ही गिलो छे अभी चल रहा है। लेकिन अभी इस पे बड़ा भारी ब्रेक लग गया। वो ब्रेक कैसे लगा है? ये ब्रेक भी लगा हुआ है ना, इसको भी देखने की बात है कि ये सुनिए क्या हो रहा है। देखिए आप, हाँ ये देखिए, सुनिए आप। ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है। हाँ। लोग हैं, अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। क्या बात है। तो ये एक जो आईपीएस ऑफिसर है, जो कि जिनको यूपी से, उत्तर प्रदेश से भेजा गया है कानून व्यवस्था संभालने के लिए और गुंडे बदमाशों की अच्छी तरह से टुकाई करने के लिए, वो बहुत बड़े उस क्षेत्र के गुंडे से जो कि वहाँ पे हेरा फेरी और गालमेल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसके घर के सामने जा कर के जो है ना, वो ये अफसर जो है, पुलिस अफसर, उसको धमकी दे रहे हैं कि बदमाशी मत करना, नहीं तो देख लेंगे। तो इसके कारण देखिए जो गुंडे बदमाश हैं, और हमारे देश के विचित्र बात यह है कि हमारे देश की बुद्धिजीवियों की आशाओं पे तुषारापात हो रहा है, क्योंकि उनके दुश्मन शायद बहुत अच्छी तरह से जीत जाए। अब कैसे जीत जाए उसके बारे में फिर आग से अलग से बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये विशेष घटना है कि जहाँ पे जो है वो हिंसा का तांडव हुआ करता था चुनाव पे, और वैसे भी लाखों लोग वोट देने के बाद में हजारों लोग भाग के बंगाल से भाग करके आसाम में गए हैं। ये तो पिछले ही चुनाव की बात है। अब आप दीदी की भाषा में सब्जी खरीदने पहुंच गई है। मोदी जी ने झालमुड़ी क्या खाई, दीदी को भी लगा कि सब्जी खरीद लेनी चाहिए, तो दल बल सहित सब्जी खरीदने पहुंच गई, और अब कह रही है कि टीएमसी रहेगा तो मिलेंगे। भाई ऐसी क्या बात है? लेकिन बात तो कुछ भयंकर ही है। लेकिन एक तो ये बात है कि सब, जिससे बड़ा अच्छा लग रहा है सभी को, कि गुंडे बदमाश क्यों चुनाव करवाएं। गुंडे बदमाशों के बल पे जो लोग फेक वोटिंग करके, प्रॉक्सी वोटिंग करके आ रहे हैं, उनको प्रजातंत्र की देवी देवता बताया जा रहा है।
ये हमारे देश के बुद्धिजीवी कर रहे हैं, उनको देखना समझना चाहिए। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।